हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई आपदा आती है, केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों को राहत देने के लिए धनराशि और सामग्री भेजती है। हालांकि ये देखा गया है कभी कभी सरकारें अपनी पार्टी शासित राज्यों में को प्राथमिकता दी, जबकि विपक्षी दल द्वारा शासित राज्यों को धनराशि कम, विलंब और भेदभाव पूर्ण तरीके से दी जाती है। एनडीआरएफ से कब मदद किया गया है, कोई भेदभाव नहीं किया गया है। मैं आपके समक्ष इस सभा पटल के समक्ष, माननीय सदन के समक्ष सभा पटल पर मैं इस रिकॉर्ड को रखता हूं। नए सदस्य, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा विधेयक पर बोला है। पड़ोस वाले भी समझ लो। मेरा प्रश्न केंद्र सरकार द्वारा राज्य को आपदा के समय धनराशि और अन्य सहायता प्रदान करने की तरीके से संबंधित है। हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई आपदा आती है, केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों को राहत देने के लिए धनराशि और सामग्री भेजती है। हालांकि ये देखा गया है कभी कभी सरकारें अपनी पार्टी शासित राज्यों में को प्राथमिकता दी, जबकि विपक्षी दल द्वारा शासित राज्यों को धनराशि कम, विलंब और भेदभाव पूर्ण तरीके से दी जाती है। इस भेदभाव का राजनीतिक विवाद और आरोप प्रत्यारोप उत्पन्न होते हैं। विशेषकर जब आपदा की स्थिति गंभीर होती है तो ये भेदभाव और देरी राज्यों के लिए अधिक संकटपूर्ण हो सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है इस विधेयक में एक स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी राज्यों को आपदा के सहायता समान रूप से समान मानकों के आधार पर दी जाएगी। यदि प्रारंभिक सहायता प्रदान की जाती है तो यह सभी राज्यों के लिए समान और किसी भी राज्य में भेदभाव का शिकार उसको ना होना पड़े। साथ साथ विधेयक में यह प्रावधान है कि आपदा डाटाबेस के साथ अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग और डाटा एनालिटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डाटाबेस की उपयोगिता बढ़ा सकते हैं। इस प्रावधान भी विधेयक के हों। भारत बड़ा देश है, बड़ा भूभाग है, कहीं बाढ़ है, कहीं अग्नि है, कहीं जो है रेत की समस्या है, तमाम तरह की मुसीबतें यहाँ है। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं और माननीय मंत्री जी से कि इस बिल पे जिस विधेयक को और मजबूत करें जिससे इसका लाभ जनता को। माननीय अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद। नहीं, नए सदस्य, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा विधेयक पर बोला है। पड़ोस वाले भी समझ लो। अच्छा है। नहीं, ये तो पुराने, यहाँ पे आप जैसे लोगों के अनुभव का लाभ मिलता है इनको, पर आप थोड़ा अनुभव ठीक दो इनको। इस देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है, उसमें तमिलनाडु हो, केरला हो, आंध्रा हो, हिमाचल हो या छत्तीसगढ़ हो, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसके पास एसडीआरएफ फंड की राशि उसके पास उपलब्ध नहीं है महोदय। और राशि पहले दिए जाने का पहला उद्देश्य होता है कि आपदा के संकट में राशि मांगना ना पड़े और राज्यों के पास इतनी राशि उपलब्ध हो कि कोई भी आपदा है तो राज्य की सरकार उस केंद्र के पैसे के माध्यम से अपने प्रभावित लोगों को महोदय मेरे पास महोदय मैं सभा पटल पर मैं सभी राज्यों के पास कितने फंड है और एनडीआरएफ से कब मदद किया गया है, कोई भेदभाव नहीं किया गया है। मैं आपके समक्ष इस सभा पटल के समक्ष, माननीय सदन के समक्ष सभा पटल पर मैं इस रिकॉर्ड को रखता हूं। अगर सुनने के लिए तैयार है तो राजभाई क्या क्या मदद की गई है और क्या क्या की गई है सबको मैं टेबल करता हूं, मैं टेबल करता हूं उसको महोदय। तब भी अगर उनको शक है तो मैं ऐसे विचार को समझाते रह जाऊंगा, लेकिन उनका न विचार बदलेगा न उनके समझ में बात आएगी। महोदय उसी वायनाड में भारत की वायुसेना लगी, उसी वायनाड में एनडीआरएफ पहुंची, उसी वायनाड में पुल बनाए गए। दिन रात राज्यों के सहयोग से, मैं राज्य के सहयोग को इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको भी मोदी सरकार के सहयोग को आपको भी स्वीकारना चाहिए। आपसे राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह संवेदनशील मामला है। और बोले हैं तो सुनने के लिए तैयार रहिए, मैं सुन तो लीजिए महोदय। मैं स्पष्ट रूप से मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ और रिकॉर्ड है मेरे पास, रिकॉर्ड है मेरे पास।